हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसका ये टॉपिक है। उसमें भी जो रिलेशन वाला है, जो रिलेशन पढ़ने के बाद एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। उसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा होता है इक्विवेलेंस क्लासेस का। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंस क्लासेस का, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चे को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें शो करना पड़ेगा जो रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन भी आता है उसमें भी ये बोलता है कि इसको शो करिए क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की हम बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीन चीज़ शो करनी होती हैं, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आती है। अगर हम डेफिनेशन की इसकी बात करें, रिलेशन आर, कोई रिलेशन है आर ऑन अ सेट ए कोई सेट है, इस सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़। उसके लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट हम शो करते हैं वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। जो वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जो जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट में, उसकी जो है प्री इमेज भी वही होनी चाहिए जो एलिमेंट है। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। ए कोई एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अभी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, दो एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे। जो सेट है हमारे पास ए, उससे दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। वो किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है। उसका जो प्रोडक्ट है ए बी किसको बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन को। और इसका उल्टा भी बी ए बी किसको बिलोंग्स करना चाहिए, आर को। तो वो कहलाता है सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तीन एलिमेंट ए को बिलोंग्स करेंगे तो ए बी बिलोंग्स करेगा आर को एंड बी सी बिलोंग्स कराएगा आर को। इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। ये होता है ट्रांजिटिव। इन तीनों को जब ये शो हो जाए तो यहाँ पर हमें जो है शो करना होता है। जब ये शो हो जाए तो ये हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात आती है इक्विवेलेंस क्लास की। तो इक्विवेलेंस क्लास की अगर हम डेफिनेशन देखें, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑफ अ सेट ए का। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट हम कह सकते हैं, है ना। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट जो ए है इज डिनोट करेंगे हम किससे, इस तरह का बॉक्स होगा, बॉक्स ए इज इक्वल टू, डिफाइन है एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स किसको बिलोंग्स कर रहा होगा, जो सेट ए है वो किस तरह का होगा, एक्स, ठीक है, जो इस एलिमेंट का होगा। और ए बिलोंग्स टू आर, आर को बिलोंग्स करे, तो होगी वो इक्विवेलेंस क्लासेस। इसी के बेस पर इसको समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें हमें जो है इक्विवेलेंस क्लास जो है उसकी फाइंड आउट करनी है एक एलिमेंट की, ठीक है। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है इन द सेट ए सेट कैसा है, 0 1 2 3 4 5, ये सेट ए है। गिवन बाय, जो रिलेशन है वो है ए बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी को कौन डिवाइड कर रहा होगा, टू डिवाइड कर रहा होगा। राइट इक्विवेलेंस क्लास 0, ठीक है। 0 के लिए हमें इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। वो 1 के लिए भी पूछ सकता है, 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास होगी, 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, ठीक है। तो एक ही हम समझ जाएंगे तो उसी से हम लोग सारे निकाल लेंगे, ठीक है। 0 की अगर हम देखें इक्विवेलेंस क्लास की, अगर डिफाइन करें हम, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स ए सच दैट ए 0 की हमें निकालनी है। तो 0 कहाँ आएगा, सेकंड उस पर आएगा जहाँ वाई हमारा जो एलिमेंट आता है, ठीक है। वो किसको बिलोंग्स कर रहा होगा, आर को, ठीक है। तो ए 0 किसको बिलोंग्स कर रहा होगा, आर को। अब देखिए ए मैंने कोई लिया, ए 0 बिलोंग्स टू आर। आर कैसे डिफाइन है, ए माइनस बी किसको डिवाइड करेगा, 2 को। तो ये होगा ए माइनस 0 किसको डिवाइड, 2 इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो 2 डिवाइड्स ए माइनस 0। ए बिलोंग्स टू ए क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो हो गया एक हमारा जनरल, ठीक है। जनरल मतलब ए हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो इससे आएगा, ठीक है। तो इसको अगर पर्टिकुलर हम समझ पाएँ तो इस तरह से समझेंगे, 2 डिवाइड्स 0 माइनस 0। इसका मतलब ये हुआ 0 माइनस 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ ए की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो हमारी इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगी फिर, अगर मैं 2 में से 0 माइनस करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 1, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 लूँगा नहीं डिवाइड होगा। तो 4 माइनस 0 करूँगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 5 माइनस 0 करूँगा नहीं डिवाइड होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास जो आई है हमारे पास, तो कौन कौन से आएगी, 0, ए की वैल्यू क्या आई, 0 2 4। तो ए की वैल्यू जो आई कितनी आई, 0 2 4।
तो इक्विवेलेंस क्लास जीरो की क्या हो गया, जो एलिमेंट आए 0 2 4, ये होगी इक्विवेलेंस क्लास। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास वाले, उनको मैं इसमें सॉल्व करूँगा। जो एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में वो आया हुआ भी है और एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। जो इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन वाला ये क्वेश्चन है। एक रहा सो दैट, हमें शो करना है द रिलेशन आर ऑन अ सेट। सेट कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जो इंटीजर है 0 0 इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 12। गिवन बाय आर, जो रिलेशन दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ए माइनस बी कैसा होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें इसमें शो करना है। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ये जो लिखी गई है डेफिनेशन, ये इक्विवेलेंस क्लास की ही डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपको माइंड में रखनी है, ये डेफिनेशन जहाँ इक्विवेलेंस क्लास आए तो आपको ये ध्यान रखना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, एक जितने भी एलिमेंट का सेट होगा ऑल एलिमेंट का जो रिलेटेड टू होंगे 1 क्या है, 1 की हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। हो सकता है 2 भी दे सकता था और 3 भी दे सकता है, 4 दे सकता है ना, कुछ भी दे। तो आपको इतनी डेफिनेशन याद रखें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ए कर सकते हो। ए क्या एलिमेंट होगा जिसका वो पूछेगा, तो किसका पूछा है इसमें, 1 का पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें शो करना पड़ेगा जो रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको आता होगा इक्विवेलेंस रिलेशन में पहले हम रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, जब तीनों शो हो जाएं तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक और दिमाग में चीज़ रखनी है यहाँ पर, जब वो बोले क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें बोलेगा वो जिसको ये शो करिए ये रिफ्लेक्सिव है। अगर उसने बोल दिया इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम शो कर देंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर वो बोले ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो आप हमें तीनों चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है, तीनों चेक करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। उसमें से कोई सा भी नहीं होगा तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब देखिए, जब हमने शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हमें शो करना है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक तुमको ये ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिस पर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें हम जनरल एग्जांपल लेकर हम सॉल्व कर देंगे, सबके लिए होगा वो। क्योंकि यहाँ पे जो है जब इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट करवाता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जब दूसरे वाले क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, इसमें आपको जनरल एग्जांपल लेके शो करना है, समझा देंगे पर्टिकुलर लेकर भी। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले आर हमने लिया रिलेशन, जो इस तरह का रिलेशन दे रखा था, मॉड ए माइनस बी जो मल्टीपल ऑफ 4 ए बी बिलोंग्स टू ए। ए क्या है हमारे पास, जो ए सेट है एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 से लेकर 12 तक होना चाहिए। ये मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट आएंगे 12 भी होगा इंक्लूड, क्योंकि इक्वल हो रहा है, 0 भी इंक्लूड होगा, और 0 से लेकर 12 तक। अब बात आती है रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है, लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए करना क्या है। तो इसके लिए हमें ये करते हैं, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, ये तो लिख रहा है जिस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, बट मैं समझाता चलूँगा। रिफ्लेक्सिविटी में हमें शो करना होता है कोई भी एलिमेंट हमने उठाया ए, ठीक है, जैसे हमने उठा लिया 4 एलिमेंट उठा लिया, वो बिलोंग्स कर रहा है ए को। अब 4 की जो इमेज है वो भी किसको बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन आर को, ठीक है। कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है ए को। इसका जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, पेयर में जब हम लिखेंगे इसको 4, उसकी इमेज कैसी होनी चाहिए 4 की, ये एक्स एलिमेंट होता है, ये वाई, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए सेम एलिमेंट होना चाहिए। वो अगर बिलोंग्स कर रहा है आर को तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर क्या है हमारे पास, ये है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट उठाओ यहाँ से, ठीक है, हमें एलिमेंट उठाना है 0 - 0, ठीक है, 0 - 0 ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 ही तो निकालना है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उठाते हैं हम लोग 1 - 1, ठीक है, ये भी आ जाएगा, 2 - 2 ये भी होगा, 3 - 3 ये भी होगा, 0 गुणा करेंगे, ठीक है, 0 आएगा। ये तो मल्टीपल हैं, सब किसके हैं,
मल्टीपल हैं 4 के, तो हम कह सकते हैं मॉड a माइनस ए जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4 ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, आर रिफ्लेक्सिव सो हो गई। ये मैंने जो रेड में लिखा बॉक्स में, ये हमें करना क्या होता है, ये मैंने लिख दिया। हमें करना है ए बिलोंग्स टू ए, इसका जो ए और ए की इमेज जो किसको बिलोंग्स करें, इनकी जो पेयर है वो किसको बिलोंग्स करें, रिलेशन को बिलोंग्स करें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक है हमारे पास। सिमेट्रिक में हमें 2 एलिमेंट हमें लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए और बी हमें बिलोंग्स कर रहा है किसको, ए को। तो लेट ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को और बी ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो हमें इसमें शो क्या करना है, सिमेट्रिक में शो करना होता है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर मैं लेता हूँ 0 से लेकर हमारे पास 12 नंबर हैं, इसमें से मैं लेता हूँ, हमने लिया ये मल्टीपल है किसका, 4 का। ठीक है, 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, हम ले सकते हैं 5 माइनस का 1 इजिकल टू 4। अब 1 माइनस का 5 इजिकल टू माइनस का 4। दोनों किसके मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं दोनों। ठीक है, दोनों किसके मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं। नेक्स्ट इसमें जो है क्या हुआ, यहाँ पे b माइनस ए बी किसका मल्टीपल होगा, 4 का। तो b एक किसको बिलोंग्स कर रहा होगा, r को। तो r इज सिमेट्रिक। ठीक है, r भी कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे a b c। ठीक है, तो इसमें होता है a b, यहाँ पर लिख दिया मैंने रेड बॉक्स में, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी हमारे पास कैंसिल आउट होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, देखिए लेट करा ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का और बी माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, ये है। ठीक है, ये हमें जो कैसे एलिमेंट लेने, ए और बी कैसे लेने, ए और बी हमें ऐसे लेने। ठीक है, जो ए माइनस बी जो मिले वो किसका मिला है, मल्टीपल मिला 4 का। ठीक है, तो ए माइनस बी 4m, 4 का मल्टीपल होगा बी माइनस सी 4n। m और n क्या है, इंटीजर को बिलोंग्स करेंगे, m और n किसको, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, तो ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, बी माइनस सी 4 का मल्टीपल है। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का मल्टीपल, क्योंकि हमने मॉड में यहाँ से हटाया, तो बी माइनस सी भी कैसे हो जाएगा, प्लस माइनस 4n का मल्टीपल। दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड करा हमने, तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, प्लस माइनस 4 हमने क्या मोल ले लिया, ब्रैकेट में बचा m प्लस n। अब जो m प्लस n है ये किसका, ये m प्लस n भी क्या होगा हमारे पास, m प्लस n कोई नंबर होगा, नेचुरल नंबर है, जैसे 1 प्लस 2 या 2 प्लस 3, वो भी किसका मल्टीपल है, 4 का। ठीक है, यहाँ से हमने प्लस माइनस हटाया तो इधर मॉड लगा लिया, वही 4 का मल्टीपल है। तो a माइनस सी इज द मल्टीपल ऑफ 4। जब a माइनस सी ऑफ मल्टीपल 4 का होगा तो a c किसको बिलोंग्स करेगा, रिलेशन r को। तो हम कह सकते हैं r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक तो शो हो गया हमारे पास, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जो शो करेंगे हम शो करेंगे इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कैसे हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था इक्विवेलेंस क्लास 1 की। ठीक है, 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस पूछा था। तो हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 जो क्वेश्चन में पूछा था, ए कैसा था, 0 से लेकर 12 तक जो रिलेशन आर था, ए बी, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये तो आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में जो पूछा है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट। ठीक है, ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लासेस हमने करा। लेट एक्स बी एन एलिमेंट ए सच दैट x1 किसको बिलोंग्स करना चाहिए, r को। तो इसके x माइनस 1 अगर रिलेशन की हम बात करेंगे तो रिलेशन कैसा होना चाहिए, x माइनस 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब ये जो x माइनस 1 है ये कब मल्टीपल बनेगा,
इस नंबर में से हमें देखना है कब कब मल्टीपल बनेगा, जब हम अगर वैल्यू ले लेते हैं x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा, वो मल्टीपल हो जाएगा 4 का। अगर 0 है वो क्या है, मल्टीपल है, 0 तो हर एक का मल्टीपल है, ठीक है, याद रखना से में। उसके बाद 5 हम लेंगे यहाँ पर, इसमें से उठाया 5, ठीक है। 5 के बाद कितना आएगा 9, 9 के बाद पहुँचेगा 13, 13 इसमें है नहीं, तो 3 जो एलिमेंट हैं x की 3 वैल्यू आ गई 1, 5, 9, ठीक है। इससे जो मिलेगा कैसा मिलेगा, अगर हम ये लेंगे मॉड 1 - 1 मिला, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से 1 1, ठीक है, यहाँ देखना। उसके बाद मिला हमारे पास 5 - 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 1, ठीक है। दूसरा है 9 - 1, इसको हम लिख सकते हैं 9 1, ठीक है। तो ये जो बना हमारे पास कैसा बना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए which are related to 1 is सेट कौन सा आया, जो x की वैल्यू आई 1, 5, 9, ठीक है। तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे, बॉक्स 1, कौन कौन से रिलेटेड है इससे 1, 5, 9, तो यहाँ से 2 है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी इम्प्लाइज दैट a प्लस डी बी प्लस सी ए प्लस डी बी प्लस सी, इस तरह से ये डिफाइन है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n को ये बिलोंग्स कर रहे हैं। इज एन इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस क्लास 2 3 एंड 1 3, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो हमें शो करना पड़ेगा इसको क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन पहले हम इसको शो करते हैं, बाद में हम इसकी क्लास फाइंड आउट करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी की हम बात करें, रिफ्लेक्सिविटी में क्या है, वही हमें उसको जो उसकी इमेज है वो हमें यहाँ पर लेनी होगी। जैसे ए बी बिलोंग्स कर रहा है n क्रॉस n को, इम्प्लाइज दैट ए बी आर ए बी ये आना चाहिए, ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए। ये कब मिलेगा, जब हमारे पास ये वाली टर्म में ए बी आ जाएगा, ठीक है, बी ए जब आएगा। देखिए, लेट ए बी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, ए बी बिलोंग्स n क्रॉस n सच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। ए और बी किसको बिलोंग्स कर रहे होंगे, नेचुरल नंबर को, और जो हमारे पेयर होगी ए बी की वो किसको बिलोंग्स कर रही होगी, n क्रॉस n को, ठीक है। ये भी n से ले हुआ एलिमेंट है, ये भी n से। ए बी आर सी डी, इसका मतलब क्या है, a प्लस डी और b प्लस सी, ये आपको याद रखना है ऑर्डर इस तरह से, ठीक है। देखिए a प्लस बी अगर मैं लूँ, a प्लस बी लूँ, ठीक है, और b प्लस ए लूँ, ये दोनों हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर है 1 + 2 = 2 + 1, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब देखिए इस तरह से अगर हम लेंगे, इससे a प्लस डी था यहाँ पे, तो क्या मिला, a से क्या मिल रहा है हमारे पास, a से b की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से a से हम b की तरफ जाएंगे, उसके बाद c से d की तरफ जाएंगे, ठीक है। d से c लिख रहा है तो c d लिखेंगे, b a लिख रहा है तो a b लिखेंगे, तो हमें यही मिल गया जो हमें चाहिए था, a b r a b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इस तरह से सिमेट्रिक देख लीजिए। लेट सिमेट्रिक के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए, है ना, ए बी सी डी। यहाँ पे जो पेयर बननी है ना, ये पेयर, ठीक है, लाइक आ एलिमेंट, ये किसकी तरह से बिहेव कर रही है, ये एक एलिमेंट की तरह से बिहेव कर रही है, ये कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे ए बी जो है एक एलिमेंट समझो, ठीक है, ये ए बी क्या है, एक एलिमेंट है, तब कन्फ्यूजन नहीं होगी। 2 एलिमेंट लिए ए बी और सी डी, जो n क्रॉस n को बिलोंग्स कर रहे होंगे, सच दैट, ये मैंने इसके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ए बी आर सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी प्लस बी सी, ठीक है,
ए डी प्लस बी सी, इसको मैं अब मुझे बनाना, इसमें यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे बनाना सी डी और सी डी आर ए बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे जा रहा था, सी बी और डी ए, सी प्लस बी डी प्लस ए, इससे यही तो बनेगा, ये तो मैं याद रखना है। तो इसको मैं इधर ला के ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल नंबर को ही बिलोंग्स कर रहे हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं सी बी डी ए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सी डी और बी ए, ये आ गया, ठीक है, सी डी और ए बी, ये मिल गया। जब ये मिल गया, ठीक है, तो ये किसको बिलोंग्स कर रहे होंगे, ए बी और सी डी, एन क्रॉस एन को, यही तो मुझे चाहिए था सिमेट्रिक के लिए, तो आर इज सिमेट्रिक। दूसरा में शो करना है इसका ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या लेना पड़ेंगे, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, पेयर वाले एलिमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 एलिमेंट लिए, लेट ए बी सी डी ई एफ किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, एन क्रॉस एन को, सच दैट ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, ये इसके लिए लिख दिया, ये हमने इसके लिए लिख दिया। तो इसमें करना क्या है, ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ इम्प्लाइज दैट ए बी आर ई एफ, ये हमें यहाँ पर शो करना होगा ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें, ए बी आर सी डी क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस डी इजिकल टू बी प्लस सी, सी डी आर ई एफ इम्प्लाइज दैट सी एफ प्लस डी ई, इन दोनों को हमने इधर ऐड कर दिया, इन दोनों को इधर ऐड कर दिया, ये डी सी डी कैंसिल आउट हो गए, बचा ए प्लस एफ बी प्लस ई, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी आर ई एफ फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ किसको बिलोंग्स कर रहे होंगे, एन क्रॉस एन को, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट की तरह है ये, ठीक है। तो आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हमें निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास हमें निकालनी है। एक बार समझ लो इक्विवेलेंस क्लास, फिर आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ न टफ नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास 2 3 के लिए हम निकालेंगे 2 3, तो एक्स वाई बिलोंग्स एन क्रॉस एन सच दैट, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास कैसी होनी चाहिए, एक्स वाई, ये पहला एलिमेंट लिया 2 3, जो यहाँ पर लिख रहे हो ना वो यहाँ लिखता चला जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो एक्स वाई आर 2 3, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2, ठीक है, ये हो गया, ये 2 प्लस वाई, एक ही बात है। इसको सॉल्व करा, इसको इधर ले आए, ये इधर चला गया माइनस, ये आ गया एक्स प्लस 1, एक्स भी किसको बिलोंग्स कर रहा होगा, वाई को, एक्स किसको बिलोंग्स कर रहा है, एन को, वाई किसको बिलोंग्स कर रहा है, एन को। ये इक्वेशन सॉल्व कर ली बस सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें कुछ डिफाइन तो वैसे करा नहीं है, कोई सेट वैसा नहीं है, तो नेचुरल नंबर का सेट है, जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे एक्स और वाई किसको बिलोंग्स कर रहे होंगे, नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँगा, मैंने लिया एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू कितना आएगी 2, एक्स की वैल्यू 2 ली, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 ली, वाई की वैल्यू 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती रहेंगी। ये सब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास होंगी 2 3 के लिए, इस रिलेशन के लिए। ये इसी तरह से 7 3 का हम निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो इसको तो आप लोग खुद इसको सॉल्व करें, इक्विवेलेंस क्लास इसकी निकल के आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, आपको इसको खुद करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, खुद करना है। लेट सेट ए, कैसा सेट है, ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 9 तक है, एंड आर विद द रिलेशन ऑफ ए क्रॉस ए डिफाइंड बाय, उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ ए डी प्लस बी सी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आल्सो ऑब्टेन इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास एंड इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ये फाइंड आउट करना है, इसको खुद आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट आर बी आर रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी इम्प्लाइज दैट ए डी इजिकल टू बी सी। वहाँ पे एडिशन हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स एन क्रॉस एन, so that R is an equivalence relation on n cross n, also find the equivalence class। 2 6 के लिए हमें equivalence class निकालनी है। तो रिलेशन हमें इस तरह से डिफाइन है यहाँ पे। तो रिफ्लेक्सिविटी हम शो करेंगे पहले, लेट ए बी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, इस तरह से हमें शो करना है। इसमें शो करना होगा ए बी बिलोंग्स कर रहा है एन को, तो ए बी आर ए बी आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आ गया तो हम इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिया ए बी एन क्रॉस एन, ए बी किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, एन को, ए बी इजिकल टू बी ए,
अरे भाई नेचुरल नंबर हैं, तो अगर हम लेंगे 2 × 3, 3 × 2 6 है ना, तो ये तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग पिछले वाला क्वेश्चन समझ गए हैं, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ए बी आर सी डी इम्प्लाइज दैट सी डी आर ए बी, बस आपको ऑर्डर ध्यान रखना है ना, सी डी, ठीक है, सी डी ए डी हम लेंगे पहले, ए डी और बी सी इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ए डी बी सी, लेट ए बी सी डी। सिमेट्रिक में याद रखने हैं आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, और उसमें एक ही एलिमेंट लेना है रिफ्लेक्सिविटी में। ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ए बी सी डी इस तरह से हो गया ए डी बी सी। इसको मैंने पहले लिख लिया, ऑर्डर चेंज कर लिया। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, रिजल्ट सेम रहता है। तो जब ये आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी और ए बी, ठीक है, तो आर इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव शो करने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। 3 एलिमेंट यहाँ पे मैंने ले रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ। हमें शो करना है इसमें ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ आना चाहिए क्या, इम्प्लाइज दैट ए बी आर ई एफ। तो सी डी वाला जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है। 3 एलिमेंट हमने ले लिए जो एन क्रॉस एन को बिलोंग्स करेगा, ए बी आर सी डी, क्या हुआ ए डी बी सी, ठीक है, सी डी आर ई एफ क्या हुआ सी एफ डी ई। इन दोनों को हमने जो है मल्टीप्लाई कर ली, इसको मल्टीप्लाई कर ली, सी और डी कैंसिल आउट हो गया, ए एफ बचा, बी ई बचा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी ई एफ, ए बी ई एफ है ना, ए बी ई एफ लिख सकते हैं। तो आर इज़ ट्रांजिटिव, आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें 2 6 के लिए। 2 6 एक्स वाई किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, जो ये पेयर है एन क्रॉस एन को। तो कहना कैसा होना चाहिए, एक्स वाई ये एन क्रॉस एन को बिलोंग्स करे, और आर के बाद क्या आना चाहिए 2 6। तो ये हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें, ठीक है, और इसकी इसमें, तो हो गया 6x इजिकल टू 2y, तो बचा 3xy। तो अब देख लो, x हमने रख दिया, x की वैल्यू कितनी है 3x, y की वैल्यू कितनी है 3x, x तो ऐसे लिख दिया, y की वैल्यू 3x, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। यहाँ भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू हम 1 लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हमें लेनी है, नेचुरल नंबर है ना, x किसको बिलोंग करना चाहिए n को, और y किसको बिलोंग करना चाहिए n को। तो अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू 1 लेंगे, 3x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1/3 जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पर लेंगे हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 ली, y की वैल्यू 9 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती रहेंगी। ये सब क्या इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इक्विवेलेंस क्लास के और इक्विवेलेंस रिलेशन के। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।